वर्तमान समय में पशुओं में खासकर खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे पशु आजकल आक्रांत हो रहे हैं। लोगों के आग्रह पर हम इस एपिसोड को तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। खुरपका मुंहपका रोग, यह रोग पशुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह एक तीव्र ज्वर वाली संक्रामक विषाणु वायरस जनित रोग है जो फटे खूर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी में पाया जाता है। ऐसे तो इस वायरस की 60 प्रजातियां हैं, किंतु उनमें से भारत में 4 प्रजातियां ए, डी, सी तथा एशिया 1 रोग फैलाने के लिए अति प्रबल हैं। वायरस स्ट्रेन में तेजी से परिवर्तन यानी म्यूटेशन होने के कारण नियंत्रण करना कठिन होता है। इसके लक्षण, खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण: पशुओं की मुंह के भीतरी सतह पर जीभ, पैर, थन व अयन पर छाले पड़ जाते हैं। बुखार, भोजन में अरुचि, पैदावार कम जाना, लार चूना, आँख नाक से पानी बहना, पागुर नहीं करना तथा बाद में फोड़े पकड़ घाव हो जाना, पशु लंगड़ाने लगता है इत्यादि इसके सामान्यतया लक्षण होते हैं। कभी कभी खूर में कीड़े भी पड़ जाते हैं। उपचार: अंग्रेजी दवा में इस रोग का कोई विशेष उपचार नहीं है। हम जानते ही हैं कि वायरस डिजीज़ का ऐसे कोई भी इलाज नहीं है। तो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए सभी उपायों का अमल करना चाहिए। रोगी पशु को अलग यानी आइसोलेट रखें। मुंह के छाले को फिटकीरी 2% या बोरिक एसिड या लाल पोटास यानी पोटासियम परमैंगनेट के घोल से मुंह को खुर को धोते रहना चाहिए। खुर के घाव पर तुतिया या जिंक सल्फेट या फिनाइल के घोल से साफ करें। पशुशाला में फिनाइल छिड़कें। मुंह के छाले पर 1 भाग सुहागा के लावा को पीसकर 4 भाग शहद में मिलाकर लगाएं। मुंह के छालों को धोने के बाद मक्खन लगाएं। खुर के घाव पर हीमैक्स, बोरिक पाउडर, सल्फोनामाइड या जिंक सल्फेट लगाएं। घावों में कीड़े पड़ जाने पर 1 भाग फिनाइल को सरसों या तारपीन के तेल में 4 भाग में मिलाकर प्रयोग करें। खून के घाव को ठीक करने के लिए लकड़ी का कोयला 25 ग्राम, सल्फोनामाइड पाउडर 100 ग्राम और 25 ग्राम कपूर मिलाकर पीसकर छानकर इसे 200 ग्राम नारियल तेल में मिलाकर दिन में 3 बार लगाएं। देसी नुस्खे: यह आजमाई हुई और बहुत ही कारगर नुस्खा है। जितनी भी दवाएं हैं इसके संबंध में उससे सबसे ज़्यादा असरदार है यह देसी नुस्खा। इसमें नीम के छाल, पीपल की खोंठी यानी छाल के ऊपर का सूखा भाग, कच्चा भाग नहीं पीपल का, तो नीम के छाल, पीपल की खोंठी ऐसे को, सूखे हुए भाग को जो छाल पर उभरा हुआ नजर आता है, बबूल का छाल, कूस, इन चारों सामान को लेकर कूट लें। लगभग 100 ग्राम यह कूटा हुआ जौकुट पाउडर 2 लीटर पानी में मिलाकर 5 मिनट तक खौला दें। इसी पानी से मुंह, जीभ, खूर को अच्छी तरह दिन में 2 बार साफ करें। नीम का तेल या नीम के पत्ते को पीसकर खूर के छाले पर, घाव पर साफ करने के बाद लेप करें। खूर में कीड़े पड़ जाने पर उपरोक्त पानी से साफ कर फरहद के पत्ते को पीसकर उस घाव में भर दें। बचाव: हर 6 माह पर एफएमडी का टीका लगाएं। यह टीका लगाना ही सबसे ज़्यादा कारगर दवा है एलोपैथी में। तो इसकी टीका हर एफएमडी के नाम से ही यह टीका आता है।
यह एफएमडी का टीका हर 6 माह पर लगाएं। अब होमियो चिकित्सा। होम्योपैथी में इसकी कारगर चिकित्सा उपलब्ध है। लक्षणानुसार दवा का प्रयोग करें। मर्कसोल 30 या 200, यह अचूक और अनुभूत दवा है। अत्यधिक मवेशी इसी दवा से ठीक हो जाते हैं। अत्यधिक इसके लक्षण होंगे कि अत्यधिक लाड़ का चूना, जीभ भारी और थुलथुला, मुंह में छाले, लाड़ और मुंह से बदबूदार गंध निकलती है। फोड़े फुंसियाँ फूटकर घाव हो जाना, खूंड में भी व्रण यानी घाव हो जाने के कारण चलने में कठिनाई होना। 30 मिलीलीटर पानी में मर्कसोल 200 की 5-6 बूंदें डालकर 10-10 बूंद 2 या 3 बार रोगी पशु को पिलाएं। नोट: यह संक्रामक रोग है। अन्य मवेशी को संक्रमण से बचाने के लिए भी मर्कसोल 200 का प्रयोग स्वस्थ पशुओं को प्रतिदिन देंगे और रोगी पशु को अलग रखेंगे। ऐसी अवस्था में यह प्रोफाइलैक्टिक का काम करेगा, बचाव करता भी करेगा। दूसरी दवा जो उसके बाद मर्कसोल के बाद जो कामयाबी है, बोरेक्स। मुंह के छाले, सफ़ेद कवक जैसा जमना, छूने से मुंह गर्म मालूम पड़ना, छालों से रक्त स्राव का होना। 2-3 बूंद बोरेक्स 200 सुबह शाम पानी के साथ या पानी में मिलाकर उपरोक्त तरीके से ही दें, जैसा मर्कसोल में दिया गया था। तीसरी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 या 200। मसूड़े गंदे और सहज ही रक्तस्राव, व्रण, घाव, जीभ सूखी, साफ और लाल, नीले रंग के घाव। ऐसी अवस्था में आर्सेनिक का प्रयोग उसी तरह से पानी में हम 30 मिलीलीटर पानी में 4-5 बूंद 5-7 बूंद डाल देंगे और उसका 10-10 बूंद 2 बार प्रयोग करेंगे। एसिड कार्बोलिक। यदि खूर में कीड़े पड़ गए हों, ऐसी अवस्था में कार्बोलिक एसिड का 2-2 बूंद सुबह शाम प्रयोग करेंगे या पानी के साथ मिलाकर उपरोक्त तरीके से देंगे। सारे कीड़े मरकर घाव ठीक हो जाते हैं। लक्षणानुसार अन्य दवा भी हो सकती है। कोई भी दवा चिकित्सक की सलाह से ही लें। सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें ताकि हम आपके समस्या का समाधान भी करते रहेंगे यथासंभव। धन्यवाद।